ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 29वें अध्याय की कथा। मार्गशीर्ष मास का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। मार्गशीर्ष मास के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास के महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, दीपदान करें, दान करें और साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मार्गशीर्ष मास के पावन दिनों में प्राचीन काल में पवित्र वन के समीप एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ ऋषि वामदेव तपस्या करते थे। वामदेव ऋषि थे, वह ब्रह्मा के समान थे, यानी वह बड़े तपस्वी थे। जिस प्रकार से सप्त ऋषि होते, सप्त ऋषि में तप की शक्ति थी, उसी प्रकार से वामदेव ऋषि में भी तप की शक्ति थी। उनके आश्रम में दूर दूर से भक्त और साधक ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उसी समय उस गांव के पास एक दुर्गम गांव था, जहां लोग निराशा, गरीबी और रोगों से पीड़ित रहा करते थे। वर्षा नहीं होती थी, फसलें सूख जाती थीं और लोग भय और दुर्भाग्य से ग्रस्त रहते थे। पहले समय में क्या था कि वर्षा के ही आधार पर रहते थे। कृषि जो होती थी वो वर्षा के आधार पर होती थी। पहले इतने जो साधन नहीं थे पानी के, अब तो बहुत सारे साधन है, खेती आसानी से हो जाती है। लेकिन पहले समय में जब वर्षा होती थी तो वर्षा के जल से ही लोग खेती की सिंचाई करते थे और उसी के आश्रय रहते थे। और जिस साल वर्षा नहीं होती थी उस साल लोग भूखे मर जाते, अकाल पड़ जाता था। वर्षा नहीं होती, फसलें सूख जाती और लोग भय और दुर्भाग्य से ग्रस्त रहते थे। गांव के मुखिया ने अंत निश्चय किया कि वे सभी गांव वाले मिलकर ऋषि वामदेव के आश्रम में जाएंगे और इसका समाधान पूछेंगे। क्योंकि उस समय ऋषि वामदेव का नाम था, वह बड़े तपस्वी थे और लोग दूर दूर से, पूरे देश से उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे, ज्ञान प्राप्त करने आते थे, उनके सत्संग में बैठते थे। जब सभी ऋषि के पास पहुंचे, उन्होंने विनम्र होकर के कहा, भगवान, हमारे गांव में दुख, रोग, अभाव और कलह का आतंक है। कलह खत्म ही नहीं हो रहा, सूखा पड़ गई है, लोग भूखे मर रहे हैं। हमने पूजा, दान और उपवास किए, फिर भी फल नहीं मिला। ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो बिना संकल्प के किया जाए वह आधा रह जाता है। अब ध्यान से सुनना है आपको। जो बिना संकल्प के किया जाए, चाहे वो व्रत हो या दान हो, जो बिना संकल्प के करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपने क्या दान किया, किसके लिए किया, किस लिए किया, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो भी दान करें उसका संकल्प जरूर करना है। मार्गशीर्ष मास में छोटा सा सत्य संकल्प भी असंभव को संभव बना देता है। गांव वाले चकित रह गए। ऋषि बोले, इस मास में जिस भी कार्य का तुम सच्चे मन से संकल्प करोगे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसमें सहायता करेंगे। संकल्प शुद्ध हो, स्वार्थ रहित हो और दूसरों की भलाई का हो तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। प्रत्येक घर में प्रतिदिन दीप जलाओ, एक दूसरे के प्रति द्वेष त्याग दो, एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो। भोजन में से एक भाग गाय का, पक्षियों का और भूखों के लिए निकालो। भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए मैं अपने गांव के मंगल का संकल्प लेता हूं, यह वचन दो। गांव वालों ने पूर्ण विश्वास से यह संकल्प लिया। कुछ ही दिनों में गांव में परिवर्तन दिखने लगा। अचानक वर्षा हुई, सूखी धरती फिर से हरी हो गई, लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे, कलह और झगड़े मिटकर घरों में सौहार्द लौट आया, सुख शांति लौट आई, खेतों में अनाज भरपूर होने लगा। गांव का हर व्यक्ति समझ गया, मार्गशीर्ष मास में किया गया सत्य संकल्प और शुभ संकल्प दिव्य शक्ति को आकर्षित करता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस मास में जो संकल्प तुम करते हो वह केवल तुम्हारी इच्छा नहीं होती, उसमें भगवान की कृपा भी शामिल हो जाती है। इसलिए संकल्प हमेशा शुभ और कल्याणकारी रखो। गांव वालों ने फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया
और उस दिन के बाद से हर मार्गशीर्ष मास में सत्य संकल्प का पर्व मनाने लगे। मार्गशीर्ष मास में किया गया सत्य संकल्प अत्यंत फलदायी होता है। संकल्प हमेशा दूसरों की भलाई और सद्भाव, सुख शांति के लिए होना चाहिए। दीपदान, अन्नदान और सत्य संकल्प, इन तीनों से हर बाधा दूर हो जाती है, आपकी हर परेशानी दूर होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, तो संकल्प आपको जरूर करना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।